हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस विद कॉन्सेप्ट क्लासेस। इस क्लास में हम लोग बीपीएससी ऑडिटर मेंस के इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पेपर का जो टेस्ट सीरीज हमारे यहाँ चल रहा है उस टेस्ट सीरीज के टेस्ट नंबर 9 पे हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें सभी क्वेश्चन जो थे कंपलसरी थे। इसमें टोटल क्वेश्चन की संख्या 4 थी, जिसमें हमने एक मैक्रो सेक्शन से, एक माइक्रो सेक्शन से और 2 इंडियन इकोनॉमी सेक्शन से लिया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। पहले हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद जितने भी स्टूडेंट्स, पेड ग्रुप के स्टूडेंट्स की कॉपी हमारे पास आई है, सारे कॉपी का हम मूल्यांकन करेंगे। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, कुल राष्ट्रीय उत्पाद यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी, राष्ट्रीय आय एनआई और व्यक्ति आय पीआई यानी पर्सनल इनकम, और व्यय योग्य व्यक्ति आय जिसे हम डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम कहते हैं, के अर्थ और उपयोगों की विवेचना करना था और उनके परस्पर संबंधों की व्याख्या करना था। यानी कहने का मतलब है कि जीएनपी, एनएनपी, एनआई और पीआई के बारे में बताना था, इसके उपयोग को बताना था और इन सब के बीच जो है आपस में क्या रिलेशनशिप है, परस्पर संबंध क्या है, इस पर डिस्कस करना था। और सेकंड जो क्वेश्चन था वो मार्केट सेक्शन से था, माइक्रो सेक्शन से। एकाधिकृत प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म अल्पकालिक और दीर्घकालीन संतुलन को समझाइए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट पीरियड ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ ए फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक है, मोनोपोलिस्टिक होगा। ओके, उसके पश्चात जो है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था इंडियन इकोनॉमी का, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व को बताना था, इसके इम्पोर्टेंस को बताना था, इसके समक्ष कौन सी चुनौतियां हैं, कौन सी चैलेंजिंग है, इस चीज़ पर डिस्कस करना था। इसे दूर करने के लिए सरकार कौन से प्रयास कर रही है, तो इसमें आप सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का मेंशन करेंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, यानी इसमें बिहार गवर्नमेंट क्या काम कर रही है एग्रीकल्चर के लिए, इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, दोनों को मेंशन कर देना था। और नेक्स्ट है 1991 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी की विवेचना करना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और ऊपर वाले जो दोनों क्वेश्चन थे वो बीपीएससी के प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है, जिसे मैंने इसमें तो बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं किया, बिल्कुल जैसे बीपीएससी पूछा था उसी तरीके से मैं आप लोगों को दिया था। और जिसे भी हमारे पेड ग्रुप में इंक्लूड होना है, जुड़ना है, आप इस नंबर पे कंसल्ट कर लीजिएगा, 7667203711। ठीक है, 766 720 3711 पे आप कंसल्ट कर लीजिएगा और ग्रुप में आप ऐड हो सकते हैं। फर्स्ट कॉपी महादेव जी की कॉपी है और मुझे लगता है कि इनकी जो कॉपी है, ये जो स्टूडेंट हैं, ये फर्स्ट इनका टेस्ट कॉपी मैं देख रहा हूँ। इसके पहले इन्होंने 8 टेस्ट नहीं दिया है। ठीक है, तो इनका फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ऐसे में सारे कॉपी को मैं पहले भी चेक कर लिया हूँ, मैं केवल फास्टली मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों का कहाँ कहाँ चीज़ें सही है, कहाँ पर चीज़ें गलत की हैं। ये सब सही है। जीएनपी को कैसे निकाला जाता है, तो जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम करके निकाला जाता है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर एक्सपोर्ट और अगर एक्स और एम का वैल्यू अगर जीरो हो जाता है, तो जीरो किस कंडीशन में होता है, तो जिस देश की अर्थव्यवस्था क्लोज्ड इकोनॉमी रहती है वहाँ पे जीएनपी एमपी जो हो जाता है वो जीडीपी के बराबर हो जाता है। ठीक है, लेकिन आज के देश, आज के टाइम में जो कि ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, वैश्वीकरण के टाइम में, कोई भी देश जो है बंद अर्थव्यवस्था को प्रेफर्ड नहीं करती है। ठीक है, उसके बाद उसके पश्चात एनएनपी एमपी को इन्होंने डिफाइन किया है कि जीएनपी में से अगर घटा देंगे तो ये हमारा एनएनपी एनपी बच जाता है। ठीक है, यहाँ पर नेशनल इनकम को इन्होंने गलत तरीके से डिफाइन किया है। नेशनल इनकम को इन्होंने लिखा यहाँ पर सही है कि साधन लागत पे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को राष्ट्रीय आय कहते हैं। साधन लागत पे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, इसका मतलब क्या हुआ, आपने जो लैंग्वेज लिखा है इसका मतलब हुआ कि नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑन फैक्टर कॉस्ट, एनएनपीएफसी जिसको हम लोग कहते हैं। तो एनएनपीएफसी जब आप निकालेंगे ना, ये जो नेशनल इनकम है इसको आप दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, एन एन पी
एफसी लिख सकते हैं, और इसका जो वैल्यू होता है एनडीपीएफसी होता है प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। ठीक है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। तो ये वाला चीज को आप सुधार लीजिएगा, ये वाला चीज जो है आपका गलत है। ठीक है, एनआई बराबर एनएनपी एमपी माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस आर्थिक सहायता, ये नहीं होता है। नेट नेट इनकम, नेशनल इनकम बराबर ये चीज़ नहीं होता है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ क्लियर होगा। आप नोट्स को देख लीजिएगा, यहाँ पे आपने गलती किया है। पर्सनल इनकम को आपने सही तरीके से डिफाइन किया है कि पर्सनल इनकम जब राष्ट्रीय इनकम में से इतना घट जाएगा तो पर्सनल इनकम बचेगा। फिर उन्होंने व्यक्तिगत प्रयोज्य आय को इन्होंने डिफाइन किया है कि व्यक्तिक आय में से अगर प्रत्यक्ष कर और सरकार की विविध प्राप्तियां भी आप लिख सकते हैं, या आप दूसरे शब्दों में क्या लिख सकते हैं कि जो सरकार जो है जो डिफरेंट टाइप का टैक्स लगा देती है ना। अच्छा, टैक्स तो इसमें आ जाएगा, जो सरकार डिफरेंट टाइप का जो रिसिप्ट्स लेती है, विविध तरीके से प्राप्त करती है, जैसे कि आप कह सकते हैं यहाँ पर कि इस विविध प्राप्तियां में मिसलेनियस रिसिप्ट्स के अंतर्गत क्या आता है कि जैसे कोई नागरिक है और सरकार के नियमों का उल्लंघन करता है तो सरकार क्या करती है, उस पर जुर्माना करती है। ठीक है, नियमों का पालन नहीं करने पे प्रशासन के द्वारा लगाया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। तो इधर सब कुछ सही है, केवल आपका यहाँ पर जो नेशनल इनकम वाला जो आपने डिफाइन किया था ना, इसको आप यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका गलत है। बाकी पर्सनल इनकम और डिस्पोजेबल इनकम को आपने सही तरीके से डिफाइन किया है। उसके बाद जो है इधर रिलेशनशिप सही है। ठीक है, लेकिन आप जो है यहाँ के बाद मुझे आप बताइएगा, यहाँ तक आपका रिलेशनशिप जो आपने दिखाया वो सही है, लेकिन इस चीज़ को आप थोड़ा मुझे समझाइएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा कि प्राइवेट आय जो है प्राइवेट आय आप कह सकते हैं कि प्राइवेट आय को आप इस तरीके से कैसे आप डिफाइन किए हैं। ठीक है, और इस चीज़ को थोड़ा सा आप मुझे क्लियर कीजिएगा। ठीक है, मुझे समझ में नहीं आया आप कहना क्या चाह रहे हैं। बाकी ये वाला जो पोजीशन है आपका सही है। ठीक है, तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पे दिक्कत लग रहा था, आप क्या कहना चाह रहे हैं नंबर 1 पॉइंट पर, और एक जगह और आपने नेशनल इनकम को सही तरीके से डिफाइन नहीं किया है। 2 जगह आप सुधार कर लीजिएगा। एकाधिकृत प्रतियोगिता में कहीं भी आपका मिस्टेक नहीं है। ठीक है, आपने जो है संतुलन की शर्त को बता दिया है, ये दोनों शर्त होता है। उसके पश्चात जो है ये आपका फिगर सब कुछ सही है। ठीक है, यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू हो जाएगा ना, ऊपर जो है ऊपर एवरेज रेवेन्यू हो जाएगा और नीचे वाली लाइन जो होगी वो मार्जिनल रेवेन्यू होगा। ठीक है, तो यहाँ तक सब कुछ सही है। सेकंड वाला क्वेश्चन आपका सही है। ठीक है, कहीं भी मिस्टेक नहीं है, मैं चेक कर लिया हूँ। और इन्होंने जो है जो महादेव हैं, इन्होंने मात्र 2 क्वेश्चन का आंसर लिखा है, और एग्रीकल्चर वाला और 1991 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन्होंने नहीं लिखा है। पता नहीं क्यों नहीं लिखा है, इजी लग रहा होगा इसलिए नहीं लिखे है क्या। और ये भी कॉपी हमेशा अच्छा रहता है, जिनकी भी कॉपी है नाम तो नहीं लिखते हैं, ये कभी इनकी नाम नहीं आती है कॉपी में, लेकिन सही है। अगर कहीं कहीं चीज़ें अगर समझ में नहीं भी आए तो उस चीज़ को बार बार आप लोग पढ़ा कीजिए। धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते वो जो टर्म है, वर्ड है, जो शब्द होता है, वो आपके कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड में बैठता जाएगा और धीरे धीरे आपको चीज़ें और अच्छी हो जाएगी। ऐसे इनकी कॉपी हमेशा अच्छी आती है। ठीक है, एकाधिकृत बाजार की विशेषता को इन्होंने सब लिख दिया है, इधर मैं सब कुछ चेक कर लिया हूँ। और फिर उसके पश्चात जो है इन्होंने संतुलन को बताया है कि एकाधिकार बाजार में कैसे संतुलन होता है। तो एम आर एम सी के बराबर होना चाहिए, एम आर वक्र एम सी को नीचे से काटना चाहिए इधर। ठीक है, तो यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, और देखिए यहाँ पर क्या हो गया, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट, ये दोनों कहाँ पे मिल रहा है, इस पॉइंट पे मिल रहा है, यानी ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। और एमसी जो लाइन है,
एवरेज कॉस्ट लाइन को कहाँ पे काटना चाहिए, लोवेस्ट पॉइंट को, न्यूनतम बिंदु पर काटना चाहिए, जो कि इनका ग्राफ बिल्कुल सही है। ठीक है, इसी तरीके से ग्राफ एग्जामिनेशन में भी ड्रॉ करना है। टेस्ट देने से बहुत सारे स्टूडेंट में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ और मैं दावे के साथ कहता हूँ ये कॉपी अभी आप लोगों को साधारण कॉपी लग रहा होगा, लेकिन अगर आप इतने अच्छे से अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में लिखते हैं तो डेफिनेटली है आपकी कॉपी जो है इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पेपर में टॉप रैंक में कॉपी आएगा। ठीक है, बशर्ते कंडीशन ये है कि इसी तरीके से आप लोग लिखा कीजिए। और मुझे लगता है कि जितने भी स्टूडेंट लोग टेस्ट दे रहे हैं 99% स्टूडेंट में बहुत सुधार हुआ है। मैं केवल खुश होने के लिए आप लोग को नहीं कह रहा हूँ, आप लोग सबकी कॉपी को देखिए और ऑब्जर्व कीजिए। देखिए सबकी कॉपी के लैंग्वेज में भी सुधार हो रहा है, आंसर सॉर्ट करना सीख गए हैं, ग्राफ को सही तरीके से ड्रॉ करना सीख गए हैं। जो एग्ज़ामिनर होता है, खासकर इकोनॉमिक्स का जो एग्ज़ामिनर होता है, वो ग्राफ बनाने की कला से ही समझ लेता है कि स्टूडेंट कितने पानी में है। ठीक है, आप बहुत अच्छा लैंग्वेज लिखें और ग्राफ को आप ब्लड ड्रॉ कर लिए तो आप समझ जाता है कि स्टूडेंट जो है रट करके लिखा है, इसके पास समझदारी नहीं है। तो आप लोग में बहुत इम्प्रूवमेंट हो रहा है। ये दोनों आपकी कॉपी कई सही है और थर्ड वाला जो कॉपी है, अच्छा इन्होंने तो फर्स्ट आंसर को ये लिखा है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि वाला तो सही है। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है, इधर सब कुछ सही है, इंट्रोडक्शन सही है। और भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान, राष्ट्रीय आय में योगदान, रोजगार प्रोवाइड करती है, उद्योगों को कच्चा माल देती है, खाद्यान्न आपूर्ति, पशुओं को चारे, विदेशी व्यापार में महत्व। तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था का कृषि का योगदान है भारतीय अर्थव्यवस्था में। ठीक है, तो इसको इस सारे पॉइंट को इन्होंने एक्सप्लेन किया है। और फिर उसके पश्चात जो है क्या क्या चुनौतियां हैं, तो चुनौती को इन्होंने यहाँ से लिखना प्रारंभ किया है। अस्थिरता है, तो किस चीज़ की अस्थिरता, यहाँ पे लिखिए ना, मानसून अस्थिरता है। पॉइंट अस्थिरता केवल नहीं होगा, मानसून अस्थिरता है, भूमि का स्वामित्व है, कृषि मजदूरों की स्थिति है, सिंचाई है, कृषि विपणन की समस्या है, अपर्याप्त परिवहन है। तो ये सारी चैलेंजिंग है भारतीय कृषि के समक्ष, जो कि इन्होंने सब कुछ लिख दिया है। ओके, जो चैलेंजिंग था उसको दूर करने के लिए सरकार कौन कौन सा प्रयास कर रही है, तो उसको इन्होंने यहाँ से लिखना प्रारंभ किया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का प्रारंभ किया गया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, और इसमें 3 प्रकार का दर है, 2%, 1.5% और एक 3% होना चाहिए ना। किसान को खरीफ फसल के लिए 2%, रबी फसल के लिए 1.5%, खरीफ रबी। ओके, मेरे दिमाग में एक आ रहा कि 3% किसका था, खरीफ रबी और जायद फसल। इसको थोड़ा सा, हालांकि ये दोनों तो डेटा आपका सही है, ठीक है, एक और 3% का डेटा को थोड़ा सा चेक कीजिएगा। तो पीएम कृषि विकास योजना, ये दोनों सही है कि पीएम कुसुम योजना के तहत सरकार जो है सोलर पंपों पर 60% सब्सिडी दे रही है। और बिहार सरकार भी कर रही है जल जीवन हरियाली योजना के तहत, राज्य सरकार बिहार फसल सहायता योजना। ठीक है, इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को इंक्लूड किया है, बहुत अच्छा इन्होंने मेहनत किया है। इनकी कॉपी हमेशा सही रहता है। 1991 की औद्योगिक नीति का विवेचना, तो औद्योगिक लाइसेंस से मुक्ति था और अभी जो है 5 उद्योग अभी औद्योगिक लाइसेंस में बच गए हैं, पहले 18 थे अब 5 बच गए। ओके, इधर सब कुछ सही है। सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व में कमी, एमआरटीपी परिसंपत्ति सीमा समाप्त हो गया, श्रमिक की प्रबंध, विदेशी निवेश एवं प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन, और यहाँ पर जो है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश जो है प्रतिबंधित है, एफडीआई को नहीं लगाया जा सकता खुदरा बाजार में, जिससे हम लोग फुटकर व्यापार, परमाणु ऊर्जा, जुआ और सट्टेबाजी में, ठीक है, जुआ और सट्टेबाजी में आप जो है एफडीआई नहीं लगा सकते हैं। तो 1991 की औद्योगिक नीति का इन्होंने सब कुछ लिख दिया कि क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो एमआरटीपी परिसंपत्ति सीमा को समाप्त किया गया, ठीक है। फिर उसके पश्चात इन्होंने लिख दिया है, एमआरटीपी को लिखा, श्रमिक की भागीदारी लिखा, विदेशी निवेश को लिखा। इन्होंने एक पॉइंट को और छोड़ दिया है, तो लिख लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा मेंशन यहाँ पे कर दीजिएगा। इसमें ये होगा कि
जो उद्योगों का स्थापना करने के लिए स्थान का जो निर्धारण वाला जो सीमा था ना, उसमें क्या क्या संशोधन किया गया। जैसे 25 लाख से अगर ज़्यादा रेसिडेंशियल इलाके में अगर इंडस्ट्री अगर बैठती है तो उसके लिए सरकार से परमिशन लेना होगा। तो वो वाला पॉइंट को आपने छोड़ दिया है, तो उस चीज़ को लिख दीजिएगा। बाकी सफलता वगैरह ठीक है कि 1991 की नीति का सफलता, औद्योगिक विकास दर में तीव्रता आया, लघु कुटीर उद्योग का विकास, सार्वजनिक क्षेत्र में विस्तार, पिछड़े क्षेत्रों का औद्योगिक विकास, और इधर मूल्यांकन आपने किया है कि रियल में क्या हुआ। तो ठीक है, ये आंसर जो है सही है। एक जो है 1991 की औद्योगिक नीति में जो किया गया था, उद्योगों के स्थापना से संबंधित जो रूल बनाया गया था, ठीक है, तो वो वाला पॉइंट को आपने छोड़ दिया है, उसको भी मेंशन कर दीजिएगा तो अच्छा है। और इधर जो है जीएनपी, जीएनपी वाला में जो है ना, मार्शल का आपने डिफिनीशन दिया है, ये मार्शल वाला डिफिनीशन तो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और एक भी डिफिनीशन दीजिएगा तो सही है। एक आप लोगों का शायद एग्जामिनेशन में पीगू पूछा हुआ, पीगू के अनुसार राष्ट्रीय आय क्या है, तो वहाँ पे पीगू का डिफिनीशन जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा, ये सबके लिए है, ठीक है, कि पीगू पूछा हुआ है। शायद मैं नोट्स में मैं कवर नहीं किया हूँ, तो उसको कवर कर लीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट वाला जो आपने ये जो इंट्रोडक्शन लिखा है ना, ये सही है मार्शल के अकॉर्डिंग और फीसर के अकॉर्डिंग। फीसर के जगह पे पीगू को मेंशन कर दीजिएगा, सही हो जाएगा। राष्ट्रीय आय की अवधारणा में जीएनपी, तो जीएनपी के लिए ठीक है, जीएनपी ये वाला चीज़ को अगर नहीं भी लिखेंगे ना तो काम चल जाएगा आपका। ये वाला चीज़ को अगर टाइम नहीं मिले तो यहाँ पे नहीं भी मेंशन करेंगे तो काम चल जाएगा। यहाँ से अगर आप लिखते हैं बाजार कीमत पे सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी एमपी, तो ये सही है, ठीक है। वो भी आपका सही है ऊपर वाला लाइन भी, लेकिन समय के अभाव में चूंकि एक ही चीज़ का रिपीटेशन हो रहा है। जीएनपी एमपी कैसे निकालते हैं, जब जीडीपी एमपी में से विदेशों से शुद्ध साधन आय निकालते हैं, जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम, ठीक है। तो इधर सब कुछ सही है, इधर सब कुछ सही है। ये जो है बंद अर्थव्यवस्था का कंडीशन है, सही है। और इधर सब कुछ सही है। विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कैसे निकालते हैं, तो जब ग्रॉस में से घिसावट अगर निकाल देते हैं तो एनएनपी एमपी बचता है, इधर सब कुछ सही है, ठीक है। व्यक्ति का आय कैसे निकाला जाता है, राष्ट्रीय आय में से निगम कर, अवितरित सामाजिक सुरक्षा अंशदान, हस्तांतरण भुगतान को ऐड कर दिया जाता है, बाकी सारे टर्म्स को घटा दिया जाता है। और ठीक है, और डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम जो होता है, व्यक्तिगत व्यय योग्य आय, ये व्यक्तिगत आय प्रत्यक्ष कर माइनस अनिवार्य शुल्क दंड। अनिवार्य शुल्क दंड ठीक है, ये भी टर्म ठीक है। इसके जगह पे आप दूसरा वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, कि सरकार को जो विभिन्न ये रियायतें जो प्राप्त होती है, सरकार की जो विविध प्राप्तियां होती है, रिसिप्ट्स होती है, जो प्रशासन के द्वारा जनता पे कानून का उल्लंघन करने के दौरान जो लगाया जाता है। तो जैसे कि हम गाड़ी चला रहे हैं सड़क पर और हेलमेट नहीं पहने हैं या ओवरलोडेड गाड़ी है, तो उस पर जो पैसा लगता है, तो ये पैसा कहाँ जाता है, इसी वाले फंड में जाता है, अनिवार्य शुल्क दंड के रूप में। वो जनता देती है पुलिस प्रशासन को, और पुलिस प्रशासन फिर गवर्नमेंट को देती है, ठीक है। तो इधर सब कुछ सही है आपका, ठीक है। और उसके बाद जो है आप थोड़ा सा रिलेशनशिप दिखा दीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट जो है रिलेशनशिप दिखाए हैं कि पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, नेशनल इनकम और एनडीपी, एनएनपी, एनआई के बीच क्या रिलेशनशिप है। तो आपके कॉपी में कोई कमी नहीं है। एक कमी है कि जितने भी टर्म हैं, नेशनल इनकम, पर्सनल इनकम, डीपीआई, और क्या आपसे पूछा गया था, नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑन एफसी और एनडीपी, ठीक है। इस सब के बीच जो रिलेशनशिप जो पूछा गया है, सबके बीच रिलेशनशिप दिखा दीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट रिलेशनशिप को बहुत अच्छे तरीके से दिखाए हैं। ये रघुवीर कुमार की कॉपी है और इनका टेस्ट हमेशा पेपर कॉपी आ रहा है, ठीक है। देखिए जीएनपी, एनएनपी, इन्होंने सब कुछ इधर सही लिखा है।
जीएनपी कैसे निकालते हैं, तो इस तरीके से निकालते हैं। फिर उसके पश्चात जो है जीएनपी इस तरीके से, और जब बंद अर्थव्यवस्था हो जाएगी तो ये बराबर हो जाएगा। फिर उसके पश्चात जो है एनएनपी कैसे निकालते हैं, एनएनपी एमपी कैसे निकालते हैं, तो जीएनपी एमपी में से मूल्य ह्रास या घिसावट को कर देते हैं। फिर नेशनल इनकम, नेशनल इनकम एनएनपी एफसी होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑन फैक्टर कॉस्ट। ये फर्स्ट वाले जो स्टूडेंट की कॉपी मैंने चेक कर रहा था, उन्होंने नेशनल इनकम को गलत तरीके से डिफाइन किया है। तो उनके लिए एक है कि जो नेशनल इनकम होता है वो एनएनपी एफसी के बराबर होता है। तो इस कॉपी में सही चीज़ है, और नेशनल इनकम को इन्होंने दिखाया है कि एनडीपीएफसी यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑन फैक्टर कॉस्ट प्लस विदेशों से शुद्ध साधन है। ठीक है, सब कुछ सही है। ओके, व्यक्ति परियोज्य पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होगा, इसका एक फॉर्मूला आता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है कि व्यक्ति आय में से प्रत्यक्ष कर को घटा देते हैं, और सरकार जो विविध प्राप्तियां करती है, जो प्रशासन जुर्माना लगाती है, जैसे कि पुलिस प्रशासन लगा दी, तो वो जो हम लोग टैक्स भरते हैं उसको भी घटा देते हैं। तो यही व्यक्तिक प्रयोज्य आय हो गया। एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करूँगा कि किसी की भी कॉपी में, मैंने किसी की भी कॉपी में ये नहीं देखा कि इसका यूज कहाँ किया जाता है। तो नेशनल इनकम का यूज कहाँ किया जाता है, मैंने एक कॉपी में मैंने देखा है, रामानुज पांडे जी की कॉपी है वो, उन्होंने बताया है कि नेशनल इनकम का यूज कहाँ है। तो सबसे ये है कि सबका यूज तो आप नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि सब तो घुमा फिरा के एक ही बात है। लेकिन आप नेशनल इनकम का, पर्सनल इनकम का, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम का यूज आप लिख दीजिएगा। ठीक है। और रघुवीर के कॉपी में एक चीज़ की और कमी है कि सबके बीच संबंध दिखा दीजिएगा। जो आपने लिखा है ना, बहुत सारे स्टूडेंट लिखे हैं, इन सारे टर्म्स के बीच जो है क्या संबंध है, अगर दिखा देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी दिखाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप देख लीजिएगा औरों की भी कॉपी को, लोग कैसे रिलेशन दिखाए हैं। ठीक है, इधर सब कुछ सही है, सही है। ओके, सही है, सही है, इधर सब कुछ सही है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान, और चलिए बहुत अच्छा। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान क्या है, राष्ट्रीय आय में योगदान, रोजगार देता, खाद्यान्न आपूर्ति, पूंजी निर्माण में सहयोग, औद्योगिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कृषि निवेश, गरीबी निवारण में भूमिका, यही कृषि का महत्व है। तो इतना थोड़ा स्टाइल से नहीं लिखना है, सिंपल सा गोल घेरिए और चारों तरफ से एरो कर दीजिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टाइल नहीं देना है। और इधर सब कुछ सही है। ग्राफ और चार्ट बनाइए आप लोग, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ढंग से। ओके। अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं में भी यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, बिहार सरकार का जो योजना है कृषि में सुधार के लिए, बिहार गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो बिहार गवर्नमेंट वाला मेंशन कर दीजिएगा, बाकी सब कुछ सही है। 1991, ये भी रघुवीर की ही कॉपी है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी को इन्होंने मेंशन किया, औद्योगिक लाइसेंस से मुक्ति और सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व में कमी, एमआरटीपी परिसंपत्ति सीमा समाप्त, फिर उद्योग स्थान निर्धारण नीति का उदारीकरण, विदेशी निवेश और विदेशी प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन, इधर सब कुछ सही है। और इतने सारे चीज़ों पे आप जो है एफडीआई नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, और चलिए ठीक है। तो इनकी कॉपी, रघुवीर जी की कॉपी जो है सही है, इन्होंने चारों क्वेश्चन को अटेम्प्ट लिया है। फर्स्ट वाले जो स्टूडेंट थे महादेव, उनकी मात्र 2 ही क्वेश्चन का उन्होंने जवाब दिया। रामानुज पांडे की कॉपी है और इन्होंने भी एक जगह मिस्टेक किया है, इसको थोड़ा सा और अच्छा से कीजिए। इंट्रोडक्शन जो है ना,
शायद मेरे नोट्स में देखिएगा, मैं किसी का इंट्रोडक्शन में दिया हूँ, डिफिनीशन दिया हूँ। मार्शल का शायद मैं डिफिनीशन दिया था, इसमें पुट कर लीजिएगा। अगर मेरे नोट्स में नहीं होगा तो सेल्फ भी आप कहीं से पुट कर लीजिएगा। मार्शल का कर लीजिएगा, पीगू का कर लीजिएगा, क्योंकि पीगू भी एक बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो दोनों दो दो चार चार लाइन का डिफिनीशन है। तो इंट्रोडक्शन में किसी भी इकोनॉमिस्ट के डिफिनीशन से शुरुआत कीजिए तो अच्छा है। जीएनपी को तो आपने सही तरीके से डिफ़ाइन किया है, और एनएनपी को भी आपने जो है सही तरीके से डिफ़ाइन किया है। नेशनल इनकम में जो है दो स्टूडेंट गलती किए हैं। रामानुज जी की भी कॉपी में नेशनल इनकम को इन्होंने गलती किया है। एनएनपी एमपी जो होता है, एनएनपी एमपी जो है नेशनल इनकम नहीं होता है। नेशनल इनकम होता है NNPFC, नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑन ए फैक्टर कॉस्ट। फिर से सुनिए, नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑन फैक्टर कॉस्ट जो होता है ये राष्ट्रीय आय होता है, ना कि ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सुधारिएगा। और पर्सनल इनकम तो सही आपने लिखा है, और डीपीआई को भी सही लिखा है कि पर्सनल इनकम में से घटा देंगे तो ये हो जाएगा। और यही एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि इन्होंने उपयोग को बताया है, बाकी किसी ने नहीं लिखा है। ठीक है, राष्ट्रीय आय का उपयोग। जबकि मैं एक ऑडियो क्लिप में मैं बताया था कि आप लोगों को कैसे लिखना है इस चीज़ का आंसर, और ये रिलेशनशिप आपने यहाँ तक सही दिखाया है कि जीएनपी, यहाँ पर आपने परस्पर संबंध बताया है कि जब जीएनपी में से डेप्रिसिएशन को घटा देते हैं, यहाँ पर हिंदी वर्ड ही लिखिएगा। ठीक है, इंग्लिश हिंदी वर्ड नहीं चलता है, तो यहाँ पर हिंदी वर्ड का यूज कीजिएगा। और जब इसको घटाइएगा तो नेट नेशनल प्रोडक्ट मिलेगा। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट से एनएनपी एमपी हम लोग थोड़े ना आते हैं। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट का एक पार्ट होता है एनएनपीएफसी। ठीक है, और एनएनपीएफसी जो होता है वो नेशनल इनकम के बराबर होता है। तो यहाँ पर सुधार कर लीजिएगा। और बाकी ये वाला आपका चार्ट सही है और ये वाला चार्ट सही है। और बहुत सारे स्टूडेंट संबंध नहीं दिखाए हैं, ठीक है, और यूज भी नहीं बताए हैं। संबंध तो दो चार लोग बताए हैं, लेकिन यूज तो कोई नहीं बताए हैं। ये रामानुज पांडे जी की कॉपी में मिला है। और इधर सब कुछ ग्राफ सही है। अब आप लोग जो है ग्राफ सही बनाना सीख गए हैं, लेकिन थोड़ा सा और अच्छा से बनाइएगा। लेकिन ग्राफ सही है, थोड़ा सा जैसे ये वाला जो शेप है ना, ये वाला शेप को थोड़ा सा और सुंदर बनाइएगा। बाकी ये वाला सही है, ये सही है, ये सही है, बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। और इधर भी सब कुछ सही है। ठीक है, बहुत अच्छा। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान, भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि की रीढ़ है, और 54% कृषि कार्य में संलग्न है। 2021-22 में 18.8% है। जीवीए में सकल मूल्य, गरीबी दूर करना, खाद्य और पोषण सुरक्षा, रोजगार की दृष्टि से है, कच्चे माल की दृष्टि से, विदेशी मुद्रा भंडार की दृष्टि से, ये इसका इम्पोर्टेंस है। तो ये क्वेश्चन तो आप लोग का लगभग सारे कैंडिडेट का ये सही है। कृषि के समक्ष चुनौती क्या है? जलवायु परिवर्तन की समस्या, क्रेडिट की समस्या, आधुनिक कृषि का अभाव, कृषि पश्चात प्रबंधन की समस्या, और कृषि चुनौती को दूर करने के लिए सरकार का उपाय। और इसमें रामानुज पांडे जी सेंट्रल गवर्नमेंट को केवल मेंशन किए हैं। तो आप जो है बिहार गवर्नमेंट वाला भी स्कीम को इसमें ऐड कर दीजिएगा। जब भी भारत सरकार पूछे ना, तो भारत सरकार का मतलब कि भारत सरकार थोड़ी ना होता है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी आप मेंशन कीजिएगा तो और अच्छी बात है। और बिहार के एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो बिहार गवर्नमेंट का भी मेंशन कर दीजिए कि बिहार गवर्नमेंट एग्रीकल्चर में क्या कर रही है। ठीक है, और इधर तो सब कुछ सही है। 1948, 56, 77, 48, 56, 77 भी था ना। NPI 1991। औद्योगिक लाइसेंस से मुक्ति मिल गया, सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व में कमी हो गया, MRTP सीमा को समाप्त कर दिया गया, उद्योग स्थान निर्धारण में विदेशी निवेश और विदेशी प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन। ठीक है, यहाँ तक तो सही है। लेकिन एक चीज़ है,
इस क्वेश्चन को आपने बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। औद्योगिक नीति की विवेचना करें। तो विवेचना का मतलब सब कुछ होता है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी में क्या प्रावधान किया गया, वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 के आने के पश्चात क्या क्या सुधार हुआ इकोनॉमी में, ठीक है। उसके समक्ष कौन कौन सी, उसके आने के पश्चात अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ा, इन सारे चीज़ों को मेंशन करना था। तो मेरे नोट्स को देखिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर को मैंने कितने डायमेंशन में लिखा है, तो यहाँ पर ये सुधारिएगा, ठीक है। और उसके पश्चात कृषि वाला में बिहार सरकार का मेंशन कर दीजिएगा। बाकी आपका सब कुछ सही है। दो क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा कमी था जो बता दिया मैं। ये कॉपी किसका है? एसपी रंजन की कॉपी है। इन ये भी फर्स्ट बार टेस्ट दे रहे हैं, इसके पहले इनकी कॉपी कभी नहीं आई थी, लेकिन इन्होंने सही लिखा है, ग्राफ को भी सही ड्रॉ किया है और लिखने का स्टाइल भी सही है। और मुझे जैसा लगता है कि इन्होंने समझ समझ करके लिखा है, जो कि सब सही है। भारतीय कृषि के समक्ष चुनौती, कृषि का योगदान, कृषि का महत्व, जनसंख्या, पूंजी निर्माण, ये ठीक है। हरित क्रांति के फलस्वरूप यहाँ पर कृषि से संबंध, अच्छा कृषि से संबंधित समस्याएं क्या क्या है? तो आपने लिखा है कि भारत में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई, लेकिन इसके तुलना में किसानों की आय नहीं बढ़ी, तो ये भी प्रॉब्लम है, 2022 तक सरकार कह रही है। फिर उसके पश्चात जो है ये कमी है, ऊर्जा का कमी, भंडार गिरी, विपणन और परिवहन की कमी है, मानसून पर निर्भरता है, अनुसंधान विकास कार्यों का महत्व नहीं दिया जाना, एग्रीकल्चर क्रेडिट का अभाव है, कृषि जोत का छोटा आकार है, भारतीय कृषि में फसल विविधीकरण का अभाव है, आर्थिक उदारीकरण के बाद कृषि, गुड, बहुत अच्छा। फिर उन्होंने भारत सरकार के बारे में सब कुछ लिख दिया, और बिहार सरकार वाला मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। बिहार सरकार में नीतीश कुमार क्या क्या कृषि के लिए किए हैं, जब भी भारत से क्वेश्चन पूछे तो बिहार सरकार को भी उसमें इंक्लूड कर दीजिए। बाकी सब कुछ सही है। 1991 वाला में भी सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व में कमी, एमआरटीपी परिसंपत्ति सीमा समाप्त, उद्योग, 4 पॉइंट को आपने इधर मेंशन किया, विदेशी निवेश, विदेशी प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन, इधर मूल्यांकन आपने किया, सही है। समझ में नहीं आ रहा, अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन को आप क्यों नहीं समझे? इतने सारे स्टूडेंट्स की कॉपी को देख लिए ना, तब तो समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे निकालना है। जीएनपी के बारे में लिखना है, नेशनल इनकम के बारे में लिखना है, पर्सनल इनकम के बारे में लिखना है, और डीपीआई के बारे में लिखना है। सबसे पहले इन सारे चीज़ों के बारे में लिख देना था, उसके बाद उपयोग के बारे में लिखना था कि इसका महत्व क्या है, इम्पॉर्टेंस यानी उपयोग। तो नेशनल इनकम का उपयोग सरकार क्यों करती है? सरकार ये हमेशा कर देखती है कि इकोनॉमी किस रफ्तार से बढ़ रही है, क्या इकोनॉमी में केवल गरीब वर्गों को लॉस तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो सरकार उसी दृष्टि से नेशनल इनकम जिस रफ्तार से बढ़ती है, और आर्थिक जो सत्ता है, या आप बोल सकते हैं कि संपत्ति का विकेंद्रीकरण जो है समाज में सही तरीके से हो, इसका निर्धारण जो सरकार नेशनल इनकम के भी माध्यम से करती है। और वही कारण है कि सरकार जो है समावेशी विकास को प्राथमिकता देने के लिए क्या करती है, विभिन्न प्रकार की प्रोजेक्ट बनाती है, विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाती है। तो यही तो नेशनल इनकम का यूज हो गया ना। तो फर्स्ट में क्या करते आप जीएनपी को लिख देते, एनआई को लिख देते, पीआई को लिख देते, डीपीआई को लिख देते, और सबका यूज लिख देते। पर्सनल इनकम का यूज क्या हो सकता है? आप अपने पर्सनल इनकम का कहाँ यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा आप जितना पैसा कमाते हैं क्या उतने पैसे को आप खर्च कर देते हैं? नहीं, आपके पास जो है डीपीआई बचता है, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। आप नोट्स में देखिएगा, मैं नोट्स समझा दिया हूँ, एक ऑडियो में भी मैं समझाया था। तो आपकी कॉपी सब कुछ सही है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को अब आप समझ गए होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट आंसर लिखे हैं, वहाँ से भी आपको देख करके आइडिया पता चल गया होगा कि इस क्वेश्चन के आंसर कैसे लिखेंगे, ठीक है। और ये गौतम की कॉपी है, इनका सब कुछ सही है। इन्होंने भी एक जगह गलती किया है, गलती ये है, यहाँ पर थोड़ा सा आप सुधारिए।
इस फॉर्मूले को आप चेक कीजिएगा, ये फॉर्मूला आपका गलत है। आपने किसके बारे में लिखा है? तो फर्स्ट में क्या करना है, इस सब के पीछे जो है एमपी लगाइए। ठीक है, एमपी का मतलब होता है मार्केट प्राइस, जैसे नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑन मार्केट प्राइस। ये कैसे निकाला जाता है? तो जीएनडी। जीएनडी क्या होता है? इसको सुधारिएगा। ठीक है गौतम, इसको सुधार लीजिएगा। तो ये आपका फॉर्मूला गलत है। यहाँ पर एनएनपी एमपी होता है, एनएनपी एमपी जीएनडी माइनस मूल्यह्रास, ये गलत है। जीएनडी नहीं होता है, यहाँ पे जीएनपी में से जब मूल्यह्रास को घटाइएगा ना तब एनएनपी आता है। तो इस चीज़ को देख लीजिएगा। और फिर जो है ये फॉर्मूला भी आपका गलत है, तो इसको सुधार लीजिएगा। नेशनल इनकम को तो आपने सही लिखा है, और नेशनल इनकम को सही लिखा है, लेकिन नेशनल इनकम का फॉर्मूला जो मैं बताया था उसको तो लिखिए ना। ठीक है, आप लोग जब भी मेरे नोट्स से इतर कुछ भी अलग करने का कोशिश करते हैं तो आप लोग गलती कर देते हैं। क्या मेरे नोट्स में ये चीज़ लिखा हुआ है? ये वाला चीज़, ये चीज़ लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, क्या मैं ऐसा कभी फॉर्मूला बताया हूँ कि जीएनडी माइनस मूल्यह्रास होता है नोट्स में? तो ये भी गलत है। ठीक है, और नेशनल इनकम को क्या मैं इसी तरीके से लिखा हूँ? ये आपका लिखा हुआ सही है, लेकिन फॉर्मूला इसमें लिखिए। बिना फॉर्मूला का मार्क्स नहीं मिलता है। व्यक्तिक आय को, व्यक्तिक आय में तो आपने भी फॉर्मूला को गायब कर दिया है। व्यक्तिक आय में भी आपने फॉर्मूला को गायब कर दिया है। और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में से फॉर्मूला को आपने लिखा है। तो समझ रहे हैं ना आपकी कमी क्या है? पर्सनल इनकम वाले फॉर्मूला को लिखना, नेशनल इनकम को आपने सही तरीके से नहीं लिखा है, और एनएनपी एनएनपी एमपी को भी आपने सही तरीके से डिफाइन नहीं किया है। ठीक है, तो इस सब चीज़ों को आप सुधार लीजिएगा। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि आप जीएनडी क्या लिखे हैं। ठीक है, इस सब चीज़ को सुधारिएगा। यहाँ पे 2-3 जगह पे कमियां हैं। ठीक है, बाकी आप अच्छे स्टूडेंट हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला क्वेश्चन का आंसर गौतम आपका सही है। ठीक है, संतुलन की शर्त में क्या होना चाहिए? एम सी एम आर के बराबर होना चाहिए। एम सी जो है एम आर को नीचे से काटना चाहिए। इधर सब कुछ सही है आपका। आपने मिस्टेक कर दिया नेशनल इनकम वाले क्वेश्चन को लिखने में। और यहाँ पर एक चीज़, हाँ ये क्वेश्चन आपका सही है। और उसके बाद कृषि वाला तो क्वेश्चन को, राष्ट्रीय आय में कृषि का भाग इतना हो गया। ठीक है, श्रीलंका, अफगानिस्तान, रूस यूक्रेन युद्ध, तुर्की बढ़ती जनसंख्या हेतु। इधर तो इसमें 4 पॉइंट को आपने लिखा है। राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान में आपने 4 पॉइंट को लिखा है। आप रोजगार की भी दृष्टि से लिख दीजिए। रोजगार वाला पॉइंट को आपने छोड़ा है, उस चीज़ को भी, बढ़ती जनसंख्या को पर्याप्त भोजन मिल रहा है। तो कुछ कुछ पॉइंट को और बढ़ाइए, जैसे नेशनल इनकम में कृषि का योगदान होता है, रोजगार में होता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा को, विदेशी मुद्रा भंडार को भरने में एग्रीकल्चर सक्षम होता है, इंडस्ट्री सेक्टर को भी प्रमोट करता है एग्रीकल्चर, है ना। तो एग्रीकल्चर लोगों की क्रय शक्ति को बढ़ाता है, परचेजिंग पावर को बढ़ाता है, जिसके कारण अर्थव्यवस्था में मंदी नहीं आ पाती है। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट को लिख सकते थे। बाकी ऐसे भी आप ठीक लिखे हैं, लेकिन और कुछ पॉइंट को ऐड कर दीजिएगा जिस चीज़ को मैं बताया। क्या क्या चुनौती है? तो हरित क्रांति का भी प्रभाव हमारे एग्रीकल्चर पे निगेटिव पड़ा था, इसका भी है। तो ये सब एग्रीकल्चर क्रेडिट का अभाव है, एमएसपी का क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं हुआ है, उन्नत कृषि कानूनों की कमी है, मानसून पर निर्भरता है, जोतों का छोटा आकार है। ठीक है, इधर सही है। 1991 इधर भी सब कुछ सही है। 1991 की औद्योगिक नीति में ये क्या लिखा है आपने? 1991 की औद्योगिक नीति
हाँ, यहाँ पे कमी क्या है, 1991 की औद्योगिक नीति में मैं जो पॉइंट जो बताया हूँ, जैसे कि क्या हुआ कि लाइसेंसिंग उद्योगों की संख्या को कम कर दिया गया, आरक्षित उद्योगों की संख्या को भी कम कर दिया गया, लाइसेंसिंग का जो रूल था उसको थोड़ा सा सॉफ्ट किया गया। ठीक है, 18 उद्योगों के लिए लाइसेंस उसमें किया गया था, लेकिन अभी जो है वर्तमान उद्योगों 5 ही उद्योगों के लिए लाइसेंस लेना है। तो वो चीज़ आरक्षित उद्योगों की संख्या में मात्र 2 ही उद्योग रह गया है, उसको मेंशन करना चाहिए था। तो 2 पॉइंट आपने वहाँ छोड़ दिया। फिर आपने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कमी आई, तीसरा पॉइंट को छोड़ दिया। एमआरटीपी एक्ट में संशोधन हुआ, चौथा पॉइंट को आपने छोड़ दिया। और उद्योगों के स्थान निर्धारण संबंधी नियमों में भी संशोधन किया, तो ये 5वां पॉइंट को भी आपने छोड़ दिया। तो ये सब 5 पॉइंट को लिखना चाहिए ना आपको। अच्छा, ओ सॉरी, निजीकरण को बढ़ावा, अच्छा आपने इधर लिखा है, वैश्वीकरण के द्वारा अन्य विदेशी कंपनियों को भारत में प्रवेश। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। औद्योगिक नीति का मूल्यांकन, चलिए ठीक है, मुझे लगा कि आप नहीं लिखे हैं। चलिए बहुत अच्छा। चलिए, इतना अदर इंस्टीट्यूट वाले भी लोग नहीं कर रहे हैं। ये रवि कुमार की कॉपी है, इन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर से पूरा किया है। राष्ट्रीय आय में कृषि का भाग इतना है, रोजगार की दृष्टि से, पूंजी निर्माण की दृष्टि से, औद्योगिक विकास की दृष्टि से, हरित क्रांति के फलस्वरूप, और इतनी सारी जो है उपलब्धियां हैं भारतीय कृषि में। और भी पॉइंट को आप लोग ऐड कर लीजिएगा, जो जो मैं अभी बताया हूँ। चुनौती भी है, खाद्यान्न खाद्यान्न की उपलब्धता की चुनौती है, कृषकों की इनकम दुगनी नहीं हो पा रही है, आधुनिक कृषि का अभाव है, जनसंख्या पे दबाव है। ये सब 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 सही है। इन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि सिंचाई मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, पीएम कुसुम योजना, और ये सब कुछ लिख दिया है। बिहार सरकार वाला आप मेंशन कर लीजिएगा रवि कुमार जी, है ना। बिहार सरकार क्या क्या की है एग्रीकल्चर वाला में, उसको ऐड कर लीजिएगा। एकाधिकृत प्रतियोगिता की विशेषता को आपने लिखा, संतुलन की शर्त को लिखा। ग्राफ सही है, थोड़ा सा और अच्छा सुधारिए ग्राफ, ठीक है, ऐसे गलत नहीं है। ठीक है, जैसे कि थोड़ा सा और इसको अच्छा से बनाना है। ठीक है। और सारे स्टूडेंट्स की कॉपी को देखिए, उनका ग्राफ कितना सुंदर है। आपका थोड़ा सा उनके तुलना में ग्राफ थोड़ा सा कमज़ोर है। ठीक है। और बाकी आप मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आप कंटिन्यू टेस्ट दे रहे हैं। जैसे ये वाला ग्राफ है, तो आप और स्टूडेंट की कॉपी को भी देखिए कि वो लोग कैसे ग्राफ ड्रॉ किए हैं। तो आप लोग एक दूसरे की भी कॉपी को देख करके सुधार कीजिए। ठीक है, देखिए वो कितने फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉपी कितना अच्छा से ग्राफ बनाया था, उसकी तुलना में आपकी ग्राफ में थोड़ी सी कमी है। ठीक है, ग्राफ सही है लेकिन थोड़ा सा और सुधार कीजिए। ये सब जो जैसे ये वाला लाइन है, तो ये यू शेप होता है। कैसा शेप होता है? यू शेप होता है। ठीक है, चलिए। ये वाला ग्राफ को सुधार लीजिए। ठीक है, ये वाला ग्राफ थोड़ा सा और अच्छा से बनाइए, वो ग्राफ सही नहीं है। इधर सब कुछ सही है। एमआरटीपी, उद्योग स्थान, विदेशी निवेश, विदेशी प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन, इधर सब कुछ सही है। चलिए, ये तो सही है। ये कॉपी हमारा किसका था, फिर से मैं थोड़ा नाम रिकॉल कर लेता हूँ ताकि मुझे पता चल सके कि सुधार हो रहा है कि नहीं, कि एक ही लाइन पे कोई स्टूडेंट पढ़ा हुआ है। ये कॉपी किसकी थी? ये रग इधर तो रवि कुमार की कॉपी थी। एक और रवि कुमार हमारे स्टूडेंट हैं। इधर सब कुछ ठीक है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टूडेंट की कॉपी को देखते हैं। रंजीत की कॉपी है, इनका भी आंसर सब कही सही है। इन्होंने थोड़ा सा दूसरे तरीके से लिखने का कोशिश किया है एनआईएफ को, बाकी सही है। ठीक है, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। इधर सब कुछ सही है आपका। आपकी कॉपी में एक जगह मुझे कमी आया नज़र, ये वाला तो सही है ना। जीएनपीएफसी में से घिसावट व्यय को, पर्सनल इनकम भी आपका सही है, डीपीआई भी सही है, और
जीएनपी का उपयोग कहाँ क्या किया जाता है, एनएनपी का उपयोग, राष्ट्रीय आय का उपयोग सही है। परस्पर संबंध वाला भी डायमेंशन सही है। ठीक है, मैं इसको चेक कर लिया हूँ। ठीक है, ये सही है। और इन्होंने अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगा कर के, बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं संबंध नहीं दिखा पाए हैं कि सब एक दूसरे के बीच क्या क्या संबंध होता है ना। 3-4 स्टूडेंट ही कॉपी में दिखा पाए हैं कि क्या सबके बीच रिलेशन होता है। एकाधिकृत वाला तो सही है, इधर सही है आंसर। ठीक है, ये रंजीत की कॉपी जो है हमेशा सही ही होता है, अच्छे स्टूडेंट हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व क्या है? ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान रोजगार की दृष्टि से, कच्चे माल, खाद्यान्न की दृष्टि से, इधर सब कुछ सही है। और पूंजी निर्माण में सहायक है, विदेशी विनिमय स्रोत है, बढ़ती जनसंख्या को खाद्यान्न आपूर्ति, गरीबी निवारण में भूमिका, ये सब कुछ सही है। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा। पीएम सम्मान, बिहार सरकार ने क्या क्या की है, इन्होंने मेंशन किया, बहुत सारे स्टूडेंट मेंशन नहीं किए हैं, इनका सब कुछ सही है। 1991 का इंडस्ट्रियल पॉलिसी, 48, 56, 77, 91, ओके। और एमआरटीपी, इधर सब कुछ सही है। मैं अभी कॉपी थोड़ा फास्ट चेक करता हूँ, लेकिन मैं पहले चेक कर लिया होता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा है। ठीक है रंजित, आपकी सब आंसर सही है। ठीक है, और आप इसी तरीके से मेहनत कीजिए। ये कुलदीप की कॉपी है, बहुत, ये भी लेबोरियस स्टूडेंट हैं, कंटिन्यू टेस्ट दे रहे हैं और सुधार भी बहुत अच्छा हुआ है, बहुत सुधार हुआ है। मैं किसी को तभी बोलता हूँ कि सुधार हुआ है जब वाकई में उसमें सुधार हुआ रहता है। ठीक है, जब जीएनपी में से जब जीएनपी में से मूल्य ह्रास को घटा दिया जाए तो एनएनपी बचेगा, और जब जीडीपी में से विदेशों से प्राप्त आय में से अगर मूल्य ह्रास को घटाया जाएगा, थोड़ा सा मेरे नोट्स से इसको सुधारिएगा तो, नेशनल इनकम जो होता है ना, वो होता है NNPFC, नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑन ए फैक्टर कॉस्ट को ही हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं। और इसको कैसे निकाला जाता है, आप थोड़ा नोट्स को चेक कर लीजिएगा मेरा। पर्सनल इनकम वाला सब सही है। ठीक है, और डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम भी, पर्सनल डीपीआई, ये वाला जो आपने लिखा है डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, तो केवल यही थोड़ी ना होता है। डीपीआई में से, पर्सनल इनकम में से जब व्यक्ति के प्रत्यक्ष कर को घटाइएगा तो नहीं होगा, इसमें एक और लाइन होता है, आप नोट्स को देखिएगा, सरकार की विविध प्राप्तियां, मिसलेनियस रिसिप्ट्स, तो इसको भी सुधारिएगा थोड़ा सा, एक गलत है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान, चुनौतियां, ठीक है। और इधर जो है सरकार क्या क्या करना चाहिए, इन्होंने लिखा है, बिहार सरकार की योजना, केंद्र सरकार की योजना। ठीक है, ये सारा योजना को इन्होंने मेंशन किया है, इसको एक्सप्लेन भी इन्होंने कर दिया है थोड़ा सा। चलिए, बहुत अच्छा, तो ठीक है, आपका सही है, ये सही है। उसके पश्चात जो है 1991 की औद्योगिक नीति के बारे में, 48, 56, 77, 80, 91, चलिए, ठीक है, सही है। और आपने जो है एक क्वेश्चन को शायद लिखा, एक क्वेश्चन लिखा, आपने चारों क्वेश्चन को अटेम्प्ट लिया है, दूसरा क्वेश्चन, आपका तीसरा क्वेश्चन, अच्छा आपने तो लगता है कम अटेम्प्ट क्वेश्चन को लिया है, कुलदीप सिंह की कॉपी है ना, ये एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट लिए, और ये जो है दूसरे क्वेश्चन को इन्होंने अटेम्प्ट लिया है, यानी इन्होंने जो है, और तीसरे क्वेश्चन को भी इन्होंने अटेम्प्ट लिया है।
यानी इन्होंने एक क्वेश्चन मोनोपोलिस्टिक को छोड़ा है। ठीक है, और ये विकास कुमार की कॉपी है। सही है, विकास कुमार भी बहुत लेबोरियस स्टूडेंट हैं और सुधार हो रहा है। ठीक है, इनका ग्राफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, और बाकी जो है इधर तो इन्होंने सही लिखा है। पर्सनल इनकम निगमों का वितरित सामाजिक सुरक्षा जोड़ने वाली पर्सनल इनकम। ठीक है, और डिस्पोजेबल इनकम का फॉर्मूला ये हो गया, पर्सनल राष्ट्रीय आय का उपयोग। सही है, इन्होंने जो है रिलेशन दिखाने का कोशिश किया है। चलिए ठीक है, बहुत मेहनत किए हैं, बहुत है। और बहुत सारे स्टूडेंट रिलेशन दिखाए हैं, लेकिन आपने रिलेशन को थोड़ा कम दिखाया है। इसी में आप जो है नेशनल इनकम वाला भी रिलेशन को दिखा देते कि पर्सनल इनकम से कैसे होता है। पर्सनल इनकम है ना, व्यक्तिगत आय, पर्सनल इनकम का रिलेशन जो है नेशनल इनकम से कैसे होता है, इस चीज़ को भी तो आप फॉर्मूला से निकाल ही सकते थे। तो और रिलेशनशिप दिखा दीजिएगा। ठीक है, और रिलेशनशिप दिखाइएगा। थोड़ा सा इनका ग्राफ पहले थोड़ा ज़्यादा गलत होता था, अब इनका ग्राफ में सुधार हो रहा है। ठीक है, और ग्राफ को बनाने के पहले एक बार मेरा वीडियो को ज़रूर देख लिया कीजिए आप लोग, वहाँ से भी बातें बहुत कुछ क्लियर होगी। ऐसे विकास कुमार की जो कॉपी है पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। पहले तो इनसे ग्राफ बनता ही नहीं था। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान, इधर तो सब कुछ सही है। सही है, चलिए बहुत अच्छा। तो विकास कुमार आपके सब ठीक है, आप लिखे हैं। ठीक है, और ये नेक्स्ट कॉपी है निपेंद्र कुमार की कॉपी है। तो इन्होंने जो है थोड़ा सा ठीक है, इतना एग्जाम्पल से समझाने की ज़रूरत नहीं है। 110 करोड़ तो 100 करोड़ तो 10 करोड़ बचा, इतना ज़्यादा नहीं भी जाइएगा तो काम चलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल देना ज़रूरी नहीं है, केवल आप समझाइए ना कि दोनों के बीच संबंध क्या होता है। ऐसे आप लिखे हैं तो गलत नहीं लिखे हैं, लेकिन संबंध दिखाइए। जैसे कि संबंध क्या होता है, GNP MP, GNP MP बराबर क्या होता है, GDP MP प्लस विदेशों से प्राप्त साधन आय। ठीक है, GNP MP बराबर GDP MP प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, और उसी में से हम लोग x माइनस m को घटाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझाना बहुत ज़रूरी नहीं है, और ऐसे ठीक है। नेशनल इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम जो होता है NNP-FC जो होता है, हम लोग कैसे निकालते हैं NNP। इस फॉर्मूला को थोड़ा सा फिर से चेक कीजिएगा कि क्या मेरे नोट्स में ऐसा ही लिखा हुआ है। NNP-FC को ही हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं। ये तो बात आपने सही लिखा है कि नेशनल इनकम को ही कहते हैं। ये पता नहीं ये वाला लाइन जो है सारे स्टूडेंट कैसे लाएं। NNP-FC जो होता है, NNP MP माइनस अप्रत्यक्ष कर थोड़ी ना होता है, यहाँ पर NDP होगा, NDP MP होगा। नोट्स में जाके चेक कीजिएगा। पर्सनल इनकम, पर्सनल, इधर सब कुछ सही है। ये सभी अवधारणाएं आपस में जुड़े होते हैं, ऐसे लिखने से काम नहीं चलेगा। देखिए तो और स्टूडेंट लोग कैसे लिखे हैं, सबके बीच संबंध को कैसे लिखे हैं, उस तरीके से लिखना है। थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में करके लिखना है। ये सभी अवधारणाएं आपस में जुड़े होते हैं। आपने थोड़ा सा आपने इधर दिखाया है। चलिए ठीक है, थोड़ा सा और प्रयास कीजिएगा, और सारे स्टूडेंट कैसे दिखाएं उसको देख लीजिएगा। क्योंकि सबकी कॉपी में अगर एक ही चीज़ का रिपीटेशन करेंगे तो वीडियो भी बोरिंग हो जाएगा, है ना।
बाकी इधर बहुत अच्छा है। ठीक है, बहुत अच्छा। सब ग्राफ सही है। ठीक है। लाभ की दिशा इधर इधर सब कुछ सही है। ये रवि कुमार का है। रवि कुमार, दो रवि कुमार हैं। तो ये भी कंटिन्यू टेस्ट दे रहे हैं। मैं इनकी राइटिंग से पहचान लेता हूँ। और इन्होंने मेरे नोट्स से थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पे लिखा है। सही है, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, लेकिन मेरे नोट्स को ज़रूर आप लोग प्रेफर कीजिए। ठीक है। और ग्राफ सही है। बहुत बहुत मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान जो है, कच्चा माल, खाद्यान्न आपूर्ति, विदेशी, इधर सब सही है। आर्थिक विकास के लिए कृषि का महत्व। भारतीय कृषि की चुनौतियां क्या क्या है। ठीक है। और ये रवि कुमार की फोर्थ कॉपी है, 1991 का इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो ये भी ठीक है। एमआरटीपी उद्योग स्थानांतरण। मैं फास्ट देखता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कॉपी को पहले नहीं दे, मैं पहले कॉपी को सब कुछ चेक कर लिया हूँ। और अभी यही कारण है कि इतनी फास्ट मैं कॉपी चेक कर पाता हूँ। ये कॉपी किसकी है, ये कभी नाम नहीं लिखते हैं, लेकिन नाम लिखा कीजिए। एकाधिकारी बाजार में एक ही उत्पादन होने के कारण पूर्ण तथा उद्योगों में कोई फर्म तथा उद्योगों में अंतर नहीं रहता है। अर्थात एकाधिकार में उद्योग ही फर्म और फर्म। तो आपसे जो है एकाधिकार, मोनोपोलिस्टिक पर मैंने क्वेश्चन पूछा था ना। मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली पर थोड़ी ना मैंने क्वेश्चन पूछा है। आपने तो मोनोपोली दिखा दिया है। एक चीज़ मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक दोनों का आंसर एक ही होता है। लेकिन थोड़ा सा ग्राफ में अंतर यहाँ पे ये होता है कि जैसे कि हम लोग, मैं वीडियो में भी बताया था कि मोनोपोली में ये 50% पे होता है, यहाँ पर ई बराबर 1 होता है, लेकिन मोनोपोलिस्टिक में ई वाला जो लाइन होता है ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है। तो इन्होंने एकाधिकारी वाला कंपटीशन का लिख दिया है, जबकि मैंने पूछा था मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो ये सारा ग्राफ सही है, समझ गए ना। लेकिन जब आपसे मोनोपोली पूछे और मोनोपोलिस्टिक पूछे तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस रखना है। जो मैं पढ़ाने के दौरान मैं वीडियो में भी बताया था, कि मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि मोनोपोली मार्केट में ई 50% पे होता है। जैसे ये अगर एवरेज रेवेन्यू हो गया, ये मार्जिनल रेवेन्यू होगा, तो मार्जिनल रेवेन्यू का जो लाइन होगा ना, ये वाला और इसके बीच के आधे आधे पर होगा। लेकिन मोनोपोलिस्टिक मार्केट में ये वाला थोड़ा सा चपटा होता है। ये वाला लाइन जो होता है ना, बीचों बीच नहीं होता है, इसके और इसके बीच में नहीं होता है। ठीक है। बाकी सब कुछ सही है इधर। ऐसे मत कीजिए। फॉर्मूला आपने लिखा है, व्यक्ति आय का फॉर्मूला आपने लिखा है कि नहीं लिखा है। ओके, लिख दिया है। ठीक है। राष्ट्रीय आय निगम कर, वेरी गुड। व्यक्तिक परियोज्य आय, ठीक है, ये भी फॉर्मूला सही है। ठीक है, बहुत अच्छा। इन्होंने लिखा है कृषि वाले मुद्दे पे, लिखा है चुनौतियां और कृषि सिंचाई योजना। यहाँ पे क्या कीजिएगा, थोड़ा सा आपने यहाँ पे क्या किया है, जो भी योजना लिखी है ना, तो उसके बारे में 2-3 लाइन जरूर लिखा कीजिए। ठीक है, 2-3 लाइन जरूर लिखा कीजिए, है ना। 2-3 लाइन जरूर लिखा कीजिए। और
बिहार सरकार वाला भी मेंशन कर दीजिएगा आप कि बिहार सरकार जो है एग्रीकल्चर को सुधार करने के लिए क्या क्या कर रही है। क्योंकि भारत सरकार पूछा है ना, तो बिहार सरकार को भी मेंशन करना ज़रूरी है, ठीक है। और बिहार का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, और इन्होंने लिखा है देश आज़ाद होने के पश्चात 1991 का थोड़ा सा राइटिंग भी थोड़ा सा आप इम्प्रूव कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा राइटिंग को और अच्छा कीजिए तो ठीक हो जाएगा। और बाकी तो आप हमेशा नाम लिखते नहीं हैं, इस स्टूडेंट का कभी नाम नहीं आता है, लेकिन कंटिन्यू ये शायद पेपर देते हैं। थोड़ा सा राइटिंग को अच्छा कीजिए, थोड़ा सा और ग्राफ को अच्छा बनाइए। ग्राफ तो ठीक ही है, लेकिन आपने मोनोपोली मार्केट का ग्राफ को बनाया है और मोनोपोलिस्टिक को बनाना था, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट जो कॉपी आ जाती है ये श्याम बाबू राम की कॉपी है, मुझे राइटिंग से ही पता चल जाता है। तो मार्शल के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। थोड़ा सा राइटिंग सुधारिए श्याम बाबू राम। और आप जो है, आपसे शिकायत ये है कि आप बीच बीच में टेस्ट क्यों देना बंद कर देते हैं। आप दूसरे स्टूडेंट की कॉपी से तुलना कीजिए अपने कॉपी को, और आप देखिए कि आपकी कॉपी में क्या आप इस तरीके से लिखते हैं जैसा और स्टूडेंट लिखते हैं। बाकी आप मेहनत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में आप टेस्ट छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो मेहनत कीजिए, मेहनत से मत भागिए। कम से कम इतना भी लिख रहे हैं तो चीज़ें याद हो रही है ना। आपको एक भी टेस्ट नहीं छोड़ना है, बाकी आप मेहनत कर रहे हैं और भी कीजिए। देखिए पहले से ग्राफ सही बन रहा है ना, पहले से ग्राफ सही बन रहा है। ये एक ऐसे स्टूडेंट थे जिनका ग्राफ जो है ना कभी सही नहीं बनता था, लेकिन अभी भी उतना सही नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कीजिए। आप और विद्यार्थियों को देखिए कि वो लोग क्या कर रहे हैं और मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। ये सब चीज़ को स्केल से खींचिए, इंच से खींचिए, और ये सब वीडियो को देखिए कि मैं कैसे ग्राफ को मैं ड्रॉ करने के लिए मैं बताया था। ये वाला ग्राफ यू शेप में होता है, अंग्रेजी का जो यू अक्षर होता है ना उसके आकार में होता है। तो ठीक है, नर्वस नहीं होना है श्याम बाबू राम, और मेहनत कीजिए, ठीक है। और आपने दो ही क्वेश्चन का आंसर दे दिया, एक तो आप लिखते उतना अच्छा से नहीं हैं, और इसमें व्यक्ति का है, व्यक्तिगत प्रयोज्य आए। अच्छा, आप देखिए कि और स्टूडेंट कैसे लिखे हैं। ये किसकी कॉपी है, ये भी नाम नहीं लिखे हैं। बहुत सारे लोग नाम लिखना पसंद नहीं करते हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा। नाम लिखेंगे तब तो मुझे पता चलेगा ना कि किस स्टूडेंट में क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है। जीएनपी जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम, जीएनपी का महत्व क्या है। एनएनपी को आपने लिखा, एनएनपी को लिखा, जीएनपी में से मूल्यह्रास को दिखाया, फिर राष्ट्रीय आय को लिखा। राष्ट्रीय आय का यहाँ पर फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूला, लैंग्वेज से काम नहीं चलेगा। मेरे नोट्स को देखिएगा, वहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है और उसको याद कीजिएगा। व्यक्ति आय का फॉर्मूला, राष्ट्रीय निगम कर तथा अवितरित सामाजिक सुरक्षा हस्तांतरण भुगतान, वेरी गुड। व्यक्ति प्रयोज्य आय, ये भी सही है, ठीक है। और यहाँ पर सही है, शिवम कुमार की कॉपी है। ये बहुत कम टेस्ट देते हैं शिवम कुमार, ठीक है, बहुत कम टेस्ट देते हैं ये। लेकिन इनकी कॉपी में शायद एक दो मैं टेस्ट देखा था, इनका कॉपी पहले की तुलना में ड्रास्टिक चेंज हुआ है, बहुत अच्छा बदलाव किए हैं, अब बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। इन्होंने एक ही दो टेस्ट दिया है, लेकिन अब इनका एक ही दो टेस्ट में बहुत सुधार हुआ है। चलिए ठीक है, ओके ओके। ये भी लगता है कि शिवम कुमार की ही कॉपी है, मुझे जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि इनकी कॉपी सेकंड वाले आंसर पे इनका नाम लिखा हुआ है।
और वो राइटिंग मैच कर रहा है। ये भी शिवम कुमार की कॉपी है। और भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व, ठीक है। जीडीपी में योगदान, रोजगार, खाद्यान्न, औद्योगिक, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, गरीबी निवारण। ओके, और सबको एक्सप्लेन कर दिए हैं। यहाँ पर क्या है भाई, 18%, ठीक है। औद्योगिक विवाद, गरीबी निवारण। थोड़ा सा इसको कम स्टाइलिश बनाइए, इतना स्टाइलिश इस तरीके से करने की ज़रूरत नहीं है। एक गोल घेर दीजिए ना, ऐसे कर दीजिए और इसके चारों तरफ एरो दे दीजिए, हो गया, है ना। समझ गया ना। यहाँ पे कॉमिक्स का डिजाइन नहीं बनाना है, इसको इस तरीके से करना है। यहाँ पे लिखना है कृषि का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंट, एक लाइन इधर, एक लाइन इधर, इधर 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 इधर, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा डिजाइन बहुत ज़्यादा नहीं बनाना है, क्योंकि बीपीएससी में ऐसे भी क्या क्या ड्रामा चलता है ये सब आप लोग को पता है ना। लोगों को लगेगा कि इंडिकेशन दिया गया है पैरवी करने के लिए, तो ये सब चीज़ों से बच करके रहिए। 1991 की औद्योगिक नीति को आपने लिखा है, एमआरटीपी सीमा को समाप्त कर दिया गया। इसके समाप्त होने से कंपनी को खरीदना और बेचना आसान हो गया। आपने तो बहुत शॉर्ट फॉर्म में इसको एक्सप्लेन किया है। उदारीकरण, एफडीआई, एफडीआई, एफडीआई किस फील्ड में कितना एफडीआई है लिखिए, और कहाँ कहाँ एफडीआई से मुक्त किया गया, कहाँ पर एफडीआई नहीं लगा सकते हैं। तो इस पॉइंट को एक्सप्लेन ज़्यादा कीजिए, ऊपर वाले उदारीकरण को भी एक्सप्लेन कीजिए, एमआरटीपी सीमा को भी थोड़ा सा और एक्सप्लेन कीजिए। यहाँ पे 18 उद्योगों में से 5 हो गया है औद्योगिक लाइसेंस, और आरक्षित उद्योग वाला संख्या को आपने लिखा नहीं है। 2 उद्योगों को आरक्षित क्षेत्र में रखा गया। ये किसकी कॉपी है, ऋचा कुमारी की कॉपी है। इन्होंने उनकी कॉपी फर्स्ट कॉपी में देख रहा हूँ ऋचा कुमारी का। राइटिंग अच्छी है और ग्राफ को भी इन्होंने सही ड्रॉ किया है। और ये ऋचा कुमारी का शायद मैं फर्स्ट बार मैं कॉपी देख रहा हूँ। अच्छा लिखा गया है और मुझे लगता है कि समझ करके लिखा गया है, ठीक है। और आज के बाद जो है ऋचा कुमारी आपको टेस्ट कंटिन्यू देना है, ठीक है। टेस्ट देने से इम्प्रूवमेंट होगा। बहुत अच्छा लिखा, बहुत बहुत सही है। देखिए टेस्ट देने से क्या होगा ना कि आप लोगों को चीज़ें जो है आसान लगने लगेगा रिवीजन करने में, सब कुछ ठीक है। थोड़ा सा पिक अच्छा से लीजिए, है ना। पीडीएफ को अच्छा से बनाइए। बाकी राइटिंग भी अच्छा है, कंटेंट को भी आप सही लिखी हैं। यहाँ पे बिहार सरकार वाला मेंशन कर दीजिएगा कि बिहार सरकार कृषि के लिए क्या क्या कर रही है। बाकी सब कुछ ठीक है, ओके। निष्कर्ष को भी आपने सही लिखा है। भारतीय अर्थव्यवस्था में मैं पहले सबका कॉपी में पढ़ लिया हूँ, ठीक है। परेशान मत होइएगा कि सर कॉपी बहुत फास्ट देखते हैं। और इधर जो है 5 उद्योग को दिया गया, शराब, सिगरेट, रासायनिक पदार्थ, औद्योगिक विस्फोटक, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व में कमी, ठीक है। ये दूसरे स्टूडेंट की कॉपी है, तो ठीक है। और इन्होंने एक आंसर को नहीं लिखा है, और क्या, ऋचा कुमारी, ऋचा की कॉपी में एक क्या नहीं है, तो इन्होंने एक आंसर को नहीं लिखा है। नेशनल इनकम वाले क्वेश्चन को नहीं लिखा है, तो कॉन्सेप्ट वाले को लिखिए। सारे स्टूडेंट लिखे हैं, आपने छोड़ दिया है, अच्छी बात नहीं है, आपको भी लिखना है। ये किसकी कॉपी है पता नहीं चल रहा। मैं कहता हूँ हमेशा कि आप लोग अपने कॉपी में नाम लिखा कीजिए, तो आप लोग नाम लिखते नहीं हैं। अरे अगर मान लीजिए कि कॉपी में गलतियाँ भी होगी तो इम्प्रूवमेंट तो होगा ना। राष्ट्रीय आय की गणना में कठिनाइयाँ को भी आपने लिख दिया है। क्वेश्चन में पूछा गया था कि नेशनल इनकम, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, पर्सनल इनकम, डीपीआई के बीच क्या रिलेशन है, क्या अर्थ समझते हैं, क्या उसका महत्व है। इसका कठिनाई के बारे में तो नहीं पूछा गया, तो मत लिखिए ना, बेवजह क्यों लिख रहे हैं। आपका टाइम भी बर्बाद होगा, उस पर मार्क्स भी नहीं मिलेगा, है ना। जितना कुछ परस्पर संबंध को आपने यहाँ पर लिखा है, ये मैंने चेक कर लिया, इधर आप सही लिखे। तो आपकी यहाँ पर क्या कमी हो गई, जो नेशनल इनकम का जो आपने कमियां को दिखाया है ना, नेशनल इनकम को मापने का कठिनाई, उस चीज़ को नहीं करना है।
प्रत्येक कॉपी पर नाम लिखना नेसेसरी है अगले बार से, नहीं तो पीडीएफ नहीं बनाऊंगा। मुझे भी तो पता चलना चाहिए ना कि आप लोग में इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान, रोजगार की दृष्टि से बढ़ती जनसंख्या, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कृषि, गरीबी निवारण में भारतीय कृषि की चुनौतियां में समस्या है, कृषि पर जनसंख्या का दबाव है, कृषि के समक्ष प्रमुख समस्या कृषि साख की है, आर्थिक उदारीकरण का भी प्रभाव पड़ा है, कृषि के विकास के लिए केंद्र सरकार पीएम कुसुम योजना, प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन धन योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, पीएम कुसुम योजना, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। ठीक है। औद्योगिक लाइसेंस से मुक्ति, सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व में कमी, रेलवे से संबंधित गतिविधियां, और रेलवे की संबंधित गतिविधियां को भी अब कुछ कुछ जो है प्राइवेट सेक्टर के हाथों में छोड़ दिया गया। एमआरटीपी सीमा समाप्त कर दिया गया, उद्योगों का स्थान निर्धारण वाला सही है। जब तक कॉपी में नाम नहीं लिखा हुआ रहता है ना, कॉपी चेक करने में अच्छा नहीं लगता। आप लोग बात को समझिए। इसका जो है ये जो है लाभ की दिशा, ये तो आपने संतुलन की शर्त को दिखाया। ठीक है। फिर आप संतुलन की लाभ की दिशा में मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ मैथ गणितीय कि कैसे लाभ निकलता है, तो उस चीज़ को लिखिए यहाँ पर। ये वाला लाभ निकला ना, तो ये लाभ कैसे निकला, अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को देख करके समझ लीजिए कि कैसे निकाला जाता है। ये हानि की दिशा में देखिए, हानि वाला तो आपने यहाँ पे लिखा है आरकेटीपी। ठीक है, मेहनत कीजिए, मेहनत से नहीं भागना है। ठीक है। जब मेहनत नहीं करेंगे तो इतना भी तो नहीं लिख पाएंगे ना। चलिए ठीक है। ये किसकी जिसकी भी कॉपी है, थोड़ा सा और एक दूसरे की कॉपी को देख करके अपने में सुधार कीजिए। ठीक है। बाकी जो है आपको टेस्ट देना कभी रुकना नहीं है, कंटिन्यू टेस्ट देना है। 1991 की औद्योगिक नीति। चलिए ठीक है। 1991 के बाद से औद्योगिक समृद्धि और ढांचा की निम्न प्रवृत्ति रही है। इस क्वेश्चन को तो आपने बहुत डायमेंशन में कवर किया है ना। इसमें अपना भी आउटपुट इन्होंने दिया है। ठीक है। और ये औद्योगिक क्षेत्र के असंतोषजनक निष्पादन का कारण। ठीक है। तो ठीक है, जब 1991 का इंडस्ट्रियल पॉलिसी का जब आलोचनात्मक मूल्यांकन करना था, तो अभी के समय में इंडस्ट्रियल की जो कंडीशन है वो थोड़ी सी ख़राब हुई है, तो इसमें कोविड-19 भी रिस्पॉन्सिबल था। तो ऐसे ऐसे करके थोड़ा डिजाइन मत बनाइए ना, ऐसे करके सीधा लाइन खींचने में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है। डिजाइनदार चीज़ को थोड़ा सा नहीं लिखना है, थोड़ा मैच्योरिटी कम झलकता है ना। इसको ऐसे कीजिए, एक गोला घेरिए, यहाँ पे कारण लिखिए और चारों तरफ से लाइन बनाइए। ठीक है। बाकी ये सारा पॉइंट आपका सही है। ये सही है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का आपकी जो है माइक्रो वाला क्वेश्चन थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप जो है इंडियन एग्रीकल्चर वाला क्वेश्चन जो है, सॉरी इंडियन इकोनॉमी का क्वेश्चन आप सही लिख रहे हैं। तो कहीं से भी मार्क्स उठाने की कोशिश करना है, चाहे माइक्रो से आए चाहे इंडियन इकोनॉमी सेक्शन से आए। ठीक है। इतनी सारी चुनौतियां को आपने लिखा है, मेहनत कर रहे हैं आप भी, लेकिन आपके साथ प्रॉब्लम है माइक्रो सेक्शन में, थोड़ी सी ग्राफ का प्रॉब्लम है। बाकी हम देख रहे हैं कि इधर आप माइंड अपना लगा रहे हैं। ठीक है। ये सब सही है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। एनएनपीएफसी जो होता है, इन्होंने सही लिखा, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ मिस्टेक किए हैं। एनएनपीएफसी जो होता है एनडीपीएफसी प्लस विदेशों से शुद्ध साधन आय होता है। और एनआई को जो है हम लोग इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है।
तो ओवरऑल जो है ये अमर कुमार चंचल की कॉपी है। ओके, बहुत अच्छा है। तो अमर कुमार चंचल का जो माइक्रो वाला जो आंसर जो लिखते हैं ना, उसमें थोड़ा सा और मेहनत कीजिए। बाकी आप बहुत अच्छा दिमाग लगा रहे हैं इंडियन इकोनॉमी में। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था का दोनों क्वेश्चन का आंसर आपका बहुत अच्छा था। जीडीपी जीएनपी को भी अच्छा लिखा था, लेकिन आप में जीडीपी जीएनपी में क्या सुधार करना था कि उसके महत्व को आपने नहीं लिखा कि नेशनल इनकम का क्या महत्व है, पर्सनल इनकम का क्या महत्व है। मैं एक दिन ऑडियो से मैं समझाया था। और दूसरा बात क्या है, यहाँ पे सबके बीच संबंध निकालना था, पर्सनल इनकम के बीच, डीपीआई के बीच, नेशनल इनकम के बीच। तो वो संबंध जो है अमर कुमार चंचल जो हैं वो नहीं दिखाए हैं। तो आप दूसरे की भी कॉपी से हेल्प ले लीजिएगा कि और लोग कैसे जो हैं पर्सनल इनकम डीपीआई में संबंध दिखाए हैं, उसी तरीके से आप भी दिखाइएगा। बाकी आप कंटिन्यू टेस्ट दे रहे हैं और देते रहिए, ठीक है। बहुत सुधार हुआ है और एग्जामिनेशन आते आते बहुत सुधार हो जाएगा। आप इंडियन इकोनॉमी का आंसर सही लिखते हैं, माइक्रो का थोड़ा सा गड़बड़ लिखते हैं, ठीक है, लेकिन हतोत्साहित नहीं होना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।